अच्छा मरियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, 28वीं तरमीम की गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। कुछ वुज़रा से बात करें तो वो कहते हैं इस पे काम हो रहा है, कुछ वुज़रा कहते हैं हमें इस मामले में कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जो पिछली दोनों तरमीमें थी वो भी अचानक से टेबल कर दी गई और अचानक से उनके ऊपर वोटिंग की, और इतनी तेज़ी से वोटिंग करनी पड़ी कि उनको दोबारा ईवान में जाके तब्दील करके दोबारा वोटिंग करनी पड़ी थी। कोई बहुत ही हेस्ट में उस वक्त लग रहा था कि चीज़ें हैं। 28वीं तरमीम के हवाले से फ़िलहाल उतनी जल्दी हमें नज़र नहीं आती है। बजट तक तो फ़िलहाल ये तरमीम दूर दूर तक नज़र नहीं आती, और उसके बाद भी जो मुसव्विदे हैं वो मेरी इतलात के मुताबिक कोई 2 या 3 उसके वर्जन्स हैं, और देखते हैं उसमें जो बाकी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है ख़ास तौर पे, उनको मनाने के लिए कौन से मुसव्विदे में कितनी तब्दीली की जाएगी। अक्सर ये करता है कि बुखार दिखा कर ना तो आपको फिर छोटी मोटी किसी डिस्प्रिन से भी मुतमिन करने की कोशिश की जाती है। तो देखते हैं, अभी 28वीं तरमीम की बाज़गश तो बहुत है और बहुत स्ट्रांगली है दारुल हुकूमत के अंदर। अच्छा, ये जो अतर काजी साहब बात हो रही है कि वाकई कोई सदर साहब के ख़िलाफ़ कुछ चल रहा है, और बहुत सी खबरें गर्दिश करती रही कि पीपल्स पार्टी इज़ नॉट प्लेइंग बॉल, और ये वो 18वीं तरमीम को बड़ा जेलसली गार्ड कर रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ है और बड़े प्रॉब्लम है, और प्रेसिडेंट साहब के लिए भी मसाइल हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये हो रहा है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई खबरें हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? देखें जी, ये सूबाई खुद मुख्तारी हो जाए या जमहूरी रवायात हो जाए, पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करना। अब तक वो जो कर चुके हैं उसके बाद पीछे रह क्या गया है। जब 26वीं और 27वीं तरमीम का मामला चल रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ब्रूट मेजॉरिटी का क्यों जिक्र करते थे, और जो उनका किरदार था वो सबके सामने है। असल में इशू ये है कि इस सिस्टम के अंदर पीपल्स पार्टी को मज़ीद क्या दिया जाएगा। यहाँ पे जो जदोजहद है, यहाँ पे जो एक तरह से बहस है, वो ये नहीं है कि जी लोगों के जो जमहूरी हकूक़ हैं वो कर्टेल हो जाएंगे, ये मसला बन जाएगा, वो मसला बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे मसला ये है कि हमारी आने वाली नस्लों में इक़्तिदार को कैसे मुंतकिल किया जाएगा, हमारे जो मफादात हैं उनका कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी तो सिर्फ उसको सिक्योर करने की कोशिश करेगी, जिस तरह पिछली भी आपने देखा तरामीम के अंदर उनका जो किरदार था वो आपके सामने था। लेकिन यहाँ पे यकीनन उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो जहाँ तक आपने जिक्र किया कि सदर जरदारी साहब को हटा दिया जाएगा या बिलावल साहब को नाहल कर दिया जाएगा, ये कोई प्रेशर बिल्डिंग तो हो सकती है उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से, ऐसा मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सदर जरदारी मुझे लगता है कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और अगर सदर जरदारी साहब की जब तब्दीली होगी वो तभी होगी जब उनके ओहदे की मियाद पूरी हो जाएगी 2029 में, जब नए इलेक्शंस वगैरह भी होने। उससे पहले मुझे उस तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि जरदारी साहब को हटा दिया जाए, और इस वक्त कोई तुक भी नहीं बनती। जो असल तब्दीलियाँ होंगी मुझे ये लगता है कि वो 2029 के बाद आपको नज़र आएंगी। अच्छा आमिर भाई, क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? जहाँ तक है कि पीपल्स पार्टी को बिलावल को नायल करना, वो मतलब ज़ाहिर है कि वो मखसूस लोग मखसूस मौके पे आके गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि सदर पाकिस्तान को हटाया जाएगा, फ़लाँ किया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब इस सिस्टम में मुकम्मल तौर पे इन है और उनको कोई मुश्किलात नहीं है। हाँ, इख्तलाफ ज़रूर है मौजूद, जो बिलावल भुट्टो का भी है, बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि क्या वो जो 18वीं तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है कि हमने सूबाई खुद मुख्तारी की, सूबों को इख्तियारात दिए। सदर साहब ने कहा मैंने अपने इख्तियारात मरकज़ से सूबे को दे दिए, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है जैसे खैबर पख्तूनख्वा नाम रखा गया NWFP का। तो ये चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, और पीपल्स पार्टी की बिलाशुबा सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर आज तक, अभी तक जब हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी रेड लाइन्स भी हैं और वो इस पर समझौते के लिए तैयार भी नहीं है। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? देखें जी, ये जो आज की हुकूमत है, सिस्टम में जो कोई सियासी जो थोड़ी सी सोच रखने वाली हुकूमत है, उसका नज़रिया क्या नहीं, उससे कतई नज़र वो पीपल्स पार्टी ही है इस हुकूमत का जो हिस्सा है, या जो भी हुकूमती इत्तेहाद है उसका हिस्सा है। तो सियासी हुकूमत तो जो कुछ जब ले और वो भी एक छोटे सूबे की हुकूमत हो, तो वो वापस को कर दे आपको NFC अवार्ड में से, या सूबों के ऊपर कोई समझौता वो कभी नहीं करेगी। बाकी ये अफवाहें हैं तो ये कब नहीं होती। इमरान खान साहब के वक्त में नहीं देखा था, इमरान खान साहब से तो उन्होंने खुद कहलवा दिया था कि सदाती निज़ाम होना चाहिए। और मैं जियो रिपोर्ट कार्ड में बैठता था तो पता कितनी दफ़ा मैंने बहस की कि इस मुल्क का निज़ाम जो है सदारती होना चाहिए।
या जो है इसको इसमें जो कोई ना कोई जो है उसको दबाव इस निज़ाम पे मज़ीद डाला जाए। मेरा ये ख्याल ये है जी कि जो कुछ किया जा रहा है कि सदर मोहतरम जो है वो रिज़ाइन कर दें, वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब को आप नाअहल करार देंगे, मुल्क के अंदर एक नया तमाशा लग जाएगा। इमरान खान साहब की सियासत जो है, जो मुआंदान है, वो आपसे संभाली नहीं जाती। यहाँ तो ये फिर ठीक है कि आप इमरान खान साहब को, इसका मतलब है कि उसकी सपोर्ट हासिल करेंगे, उसको तरक्की देंगे, फिर ये भी अनहोनी हो सकती है। पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है और इमरान खान साहब सपोर्ट करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो कुछ हो रहा है ये तो अफवाहों की हद तक तो आप छोड़ी जाएंगी हर तरह की, और ये पहली दफ़ा नहीं आ रही, 6, 7, 8 महीने पहले भी आई थी कि जी जो सदर पाकिस्तान है उनको सरदारी से उनको हटाया जा रहा है, उनकी जगह कोई गैर सियासी आदमी है जिनकी बहुत पाकिस्तानी मकबूलियत है, उनको शायद प्रमोट करके ये ओहदा दिया जाए, ये इनको खाली करा के। तो ये वो सारे ये कौन सोचता है? वही लोग सोचते हैं जो इंतहाई गैर सियासी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके कब्ज़ा इस्तबदाद में पाकिस्तान की सियासत होती है। ये एक बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी है कि गैर सियासी लोग कि जो है जब पूरी कुल्ली उनके हुकूक मलकियत जो सियासत के वो उनको मुंतकिल हुए होते हैं, तो फिर यही करते हैं। इसके अंदर हम पाकिस्तान को भी तुड़वा चुके हैं, इसके अंदर हम बहुत कुछ नुकसान अपना करवा चुके हैं, फिर और भी हो जाएगा कि उनको ये दूसरा एंगल जो होता है ना, एक दवाई आप खाते हैं जो ठीक भी करती है लेकिन साथ आपकी किडनी उड़ा देती है। तो ये सियासतदानों को तो पता होता है कि इस दवाई से ये चीज़ सियासत का ये जो कल है वो सीधा हो जाएगा, लेकिन उससे जो दूसरा जो इत्तबाह को नतीजे निकलेगा उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं ये सर ये समझता हूँ कि मुनीफ साहब इसके अंदर मुझे कोई और खेल नज़र आता है। मेरा पहले से पिछले कई महीनों से मैं यकसू था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को फारिग किया जाएगा, जिसका हम बहुत कुछ बास गश्त, आप ही का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ कि बास गश्त सुनते थे कि जी वज़ीर काम नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ साहब उनको तब्दील कर रहे हैं। ये सारी बातें जो थी ये शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर थे। तो मेरे अंदर एक सोच अंगड़ाई ली कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का टाइम पूरा हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ को हटाएगा कोई नहीं। शहबाज शरीफ से वो हुकूमत को डिज़ोल्व करेंगे और हुकूमत को डिज़ोल्व करा के वो नया इलेक्शन कॉल करेंगे। अच्छा, हुकूमत के डिज़ोल्व कराने में अगर हालात पुरअमन रहे और पीपल्स पार्टी जो है वो चूँकि एक सियासी सोच वाली पार्टी है, उन्होंने 2014 में भी नवाज शरीफ साहब को बचाया था हुकूमत को, तो वो शहबाज शरीफ को बचा जाएगी और वो एक और ज़्यादा उनके लिए एक दर्द सार होगा। जो लोग इस सियासत को, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है उन्होंने अपने कब्ज़ा इस्तबदाद में ली हुई है, कि वो एक नया दर्द सर के जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है एक और हुकूमत में भी होंगे और उनके अंदर एक बोन ऑफ कंटेंशन या कोई वजह नज़ा भी पैदा हो जाएगी। अब होगा क्या कि ये लड़ाई करवा के पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत से अलहदा करेंगे, तो ज़ाहिर है इस हुकूमत के पास सपोर्टिंग कम हो जाएगी, हुकूमत नया इलेक्शन कॉल करेगी। तो ये इलेक्शन के बाद फिर मेरी खातिर जमा रखें कि तीसरा इलेक्शन नहीं होगा, एक निगरान हुकूमत होगी, आईनी बेंच उसको 3 साल देगा, NFC अवार्ड भी अपने पास होगा, सूबे बनाने भी अपने पास होंगे, 6 नहरें भी अपने पास होंगी, ये सारा निज़ाम अपने पास होगा, ये देख लेंगे। इसके बारे में मैं कुछ महीने पहले ये सोच रहा था कि ये शायद 2027 के आखिर में या 28 में करेंगे।